हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे इसमें 1 to यूनिट सारे एमसीक्यूज हैं। ओके, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, करके जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रक्टोज क्या कंटेन करता है? अ कीटोनिक ग्रुप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन हीटिंग ग्लूकोज विद फैलिंग सॉल्यूशन, जब हम फैलिंग सॉल्यूशन को हीट करते हैं, ऑन हीटिंग ग्लूकोज को हीट करते हैं फैलिंग सॉल्यूशन के साथ, वी गेट प्रेसिपिटेट, हमें क्या प्रेसिपिटेट मिलता है और कौन सा कलर का होता है? वी गेट अ प्रेसिपिटेट, हमें एक प्रेसिपिटेट मिलता है, वूस कलर इज, उसका कलर क्या होता है? रेड। ठीक है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कैन बी डिस्टिंक्ट बाय यूजिंग, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को हम कैसे डिवाइड करते हैं? अ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ NaOH से। ठीक है, तो याद करते जाएं, साथ साथ समझते जाएं। ओके, ग्लूकोज व्हेन हीटेड विद CH3OH इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl कैन गैस गिव्स अ मिथाइल ग्लूकोसाइड बिकॉज इट कंटेन। इसने बोला ग्लूकोज जब हम हीट करते हैं CH3OH के साथ, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है? बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड मिलता है, बिकॉज इट कंटेन, क्योंकि वो कंटेन करता है एक रिंग स्ट्रक्चर। ओके, अ कर्टेन कंपाउंड गिव नेगेटिव टेस्ट, कर्टेन कंपाउंड जो है वो नेगेटिव टेस्ट देता है इन हाइड्राइड और पॉजिटिव टेस्ट के साथ, जिसमें हमें मिलता है बेंडिक सॉल्यूशन। इट इज़ अब मोनोसेक्राइड, वो कैसा होता है? मोनोसेक्राइड। ग्लूकोज कंटेन करता है कौन सा ग्रुप? कीटो एल्डिहाइड, नन ऑफ दीज, बोथ ए एंड बी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा एल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डी फ्रक्टोसिस। डी फ्रक्टोज है हमारा लेबोरेटरी, द एक्व सोल्यूशन ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट गिव ब्राइट डार्क ब्लू कलर विद आयोडीन, इट इज ग्लूकोज। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फाउंड मोस्ट अबेंडेंटली इन नेचर? सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो मोस्ट अबेंडेंट पाया जाता है नेचर में हमारे। एन एंजाइम विच ब्रिंग अबाउट द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज, स्टार्च से माल्टोज बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे? डियास्टेज। ठीक है। इन मोनोसेक्राइड कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप, इट इज नोन एज एल्डोज। ठीक है। मेडिसिनली ग्लूकोज मीन्स, मेडिसिनली ग्लूकोज का मतलब होता है डी ग्लूकोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक, इनमें से कौन सा एरोमेटिक नहीं है? बी इज द करेक्ट आंसर। द प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन डिटरमाइन, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है किसका? प्रोटीन का, वो क्या डिटरमाइन करता है? सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड। ओके, एडमन रिएजेंट यूज फॉर, एडमन रिएजेंट किस लिए यूज हुआ था? डिटर्मिनेशन ऑफ एन टर्मिनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अमीनो एसिड इज हिस्टीडीन, अमीनो एसिड हिस्टीडीन है, उसका करेक्ट आंसर होगा इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड। दी सेंगर रिएजेंट इज, सेंगर रिएजेंट क्या है? DNFP। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेप्टाइड बोन इज प्लेनर बिकॉज ऑफ, पेप्टाइड बोन प्लेनर होता है किस वजह से? कार्बोनिल ग्रुप की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ मेनी पेप्टाइड बोन एक्सिस्ट इन डेकापेप्टाइड? 9 बोन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन इज फॉस्फोप्रोटीन, एन इज वन लेटर नेम फॉर एस्पेरिगिन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोजेस इमिडाजोल ग्रुप? सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA यूरेसिल? द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ड्रोन इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है RNA जेनेरिक मटेरियल इन ल्यूकोमिया वायरस, DNA बाउंड अराउंड हिस्टोडिन कोरिस, करेक्ट आंसर इज बी। मैन मेड RNA दैट इज नॉट कॉमनली फाउंड इन लिविंग सेल इज cRNA। द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA वॉज डिस्कवर्ड बाय, हेलिकल स्ट्रक्चर DNA का किसने दिया था? सबका ये तो कॉमन क्वेश्चन है और इजी भी है, वाटसन क्रिक ने दिया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड कौन सा है इसमें से? एडिनोसिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टर्फिनाइन इज कॉमनली यूज एन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज एंटीहिस्टामिन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। क्लास ऑफ ड्रग यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। एस्पिरिन इज, एस्पिरिन कैसी है? एसिटाइल सैलिसिक एसिड है। ठीक है, एसिटिल एसिटाइल सैलिक एस्पिरिन इज, एस्पिरिन तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन, एस्पिरिन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एस्पिरिन का डायग्राम आप पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर बताएं ड्रग पैरासीटामोल का, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग रिड्यूस फीवर, एंटीपेरेटिक। ठीक है, रिड्यूस करता है फीवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ मेनी क्लोराइड आयन आर देयर अराउंड? सोडियम आयन, सोडियम क्रिस्टल 6 होते हैं। पोटेशियम क्रिस्टल इन BCC लेटेस्ट, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन पोटेशियम मेटल इज 8. Intermetallic compound LiAj crystallize in cubic lattice in which both lithium and silver have coordination number of 8. The crystal class is, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, फॉर एन आयनिक क्रिस्टल ऑफ जनरल फॉर्मूला एक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो विल बी, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। विच कैन बी यूज एज अ मोनोमर इन अ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, C2H4।
विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द क्लास ऑफ नेचुरल पॉलीमर, प्रोटीन, रबर, सेल्यूलोस, चार, ठीक है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर डिराइव फ्रॉम आइसोप्रीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बूना एस इज अ कोपोलिमर ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। बेकेलाइट इज अ कोपोलिमर ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। इसमें इन्होंने फार्मूला पूछा है, ये आप अच्छे से पढ़ के जाना ये वाला, तो ठीक है ये वाला। तो इसमें जो है इन्होंने कहा है इफ N1 N2 N3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच मॉलिकुलर मास M1 M2 M3 रिस्पेक्टिवली वेट एवरेज मॉलिकुलर मास इज गिवन बाय, तो ये है इसका फॉर्मूला, तो आप इसे करके जाना। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। सिंथेटिक रबर इज सिंथेटिक रबर जो है वो कैसी है, पॉली हेलोडीन है, ठीक है। नेचुरल रबर जो है पॉलीमर की है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सिस आइसोप्रीन। स्पीशीज विच कैन बेस्ट सर्व एज इंटीशर, the species which can best serve as an initiator for the static polymerization is B, ठीक है। Which of the following is a fully fluorinated polymer? B is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आता है ये वाला, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथिलीन। देखो इन्होंने कहा है फॉर्मेशन जो होता है पॉलीथिलीन का फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड से होता है, टेक प्लेस एज फॉलो, ये इसकी रिएक्शन है पूरी। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि कितना अमाउंट पॉलीथीन का ऑब्टेन होता है ठीक है इतने में से, तो इसमें हमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 28 kg। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉलीमर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फॉलोन इज PAN, catalyzed use of olefin polymerization is जिगलर नेटा catalyzed, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्ट ड्रिंक बेबी फीडिंग बोतल जनरली किससे बनती है, पॉलीस्टीन से बनती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर, नॉन स्टिक कुकवेयर में हमें कौन सा क्या यूज़ करते हैं, तो उसमें हम यूज़ करते हैं डी इज़ द करेक्ट आंसर पॉलीटेराफ्लोरी पॉली पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो ये आप पढ़ लेना, इसमें डी इज़ द करेक्ट आंसर। Tetraline is a condensation of polymer of ethylene glycol and tetraphenolic acid, ये correct answer हो जाएगा। Which of the following polymer is prepared from caprolactam nylon 6? On the following which one is classified as a polyester polymer? Tetraline. Which one of the following is a wet dye? Congo red is the correct answer. Following dye is a modern dye, alizarin. Which one is natural dye? Alizarin. Methyl orange belong to the dye azo dye. Organic substance absorb green color, observed color will be purple. The following dye mostly use indicator in acid base titration, जो following dye है वो यूज होती है इंडिकेटर में इन एसिड बेस टिट्रेशन में, कौन सी है, तो मिथाइल ऑरेंज इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ 1 to 8 यूनिट के, तो ये मैंने अभी आपको थोड़े से कराए हैं जिससे आपका थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाए चैप्टर्स का, क्योंकि ये आप अगर यूनिट पढ़ेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे कि हमें क्या पढ़ा है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका बेस जो है वो क्लियर हो जाए, ये 1 to 8 यूनिट तक है, ठीक है। तो आप इसे कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, बस पढ़ लीजिए, रटना नहीं है, ठीक है। MCQ को सिर्फ पढ़ के जाना है, अगर आपने टॉपिक पढ़े हैं तो आप इजीली क्लियर कर सकते हैं ये, ठीक है। तो अगर आपको कोई चैप्टर की टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूँगी, क्योंकि बहुत सारा लेंथी सिलेबस हो जाएगा, सारे टॉपिक क्लियर नहीं हो पाते हैं फिर, तो इसलिए। ओके, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। ओके, बाय।